हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सरलीकरण पर आधारित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। और ये वीडियो बिहार एसएससी जवाहर नवोदय विद्यालय रेलवे एग्ज़ाम्स और भी कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस पर आज हम सॉल्यूशन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 69,120 से गुना किया जा सकता है जिससे कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन सके। गुणनखंड के रूप में लिखना है 69,120 को। तो ये 4 से लगा देते हैं, 4 का 4, ये 2 बच गया 29, 4 सत्ते 28, 11 4 दूनी 8, 3 बच गया 32, चलिए 32 फिर 0 लगेगा। 2 का 2, 2 तिया 6, 135 दूनी 270। अब लगेगा 2 से नहीं 3 से 45 तिया 135, फिर लगेगा 3 से 15 हो गया, फिर लगेगा 3 से तो ये 5 हो गया। तो किसका किसका घन बना है? ये 4 4 4, इसका तो घन बन गया। और ये 3 3 3 का भी घन बन गया। ये 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, ये 4 जो है 2 गुने 2, 2 गुने 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, तो 2 का भी घन बन गया, 3 का भी घन बन गया, 5 का घन नहीं बना है। तो इसका मतलब किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जा सकता है जिसके प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो ये एक, इसमें एक 5 है तो 5 का घन बनाना है, तो एक 5 गुने 5 से और इसमें हम गुना कर देते हैं 69,120 में, तो ये संख्या जो है पूर्ण घन बन जाता है। यानी कि 25 से गुना करना होगा, 5 गुने 5 मतलब 25 से गुना कर देते हैं तो हमारी संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 में भाग दिए जाने पर भागफल पूर्ण घनफल हो। तो 625 का भी, इसका भी हम गुणनखंड करेंगे, 5 से लगाएंगे तो 125 25 के 625, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 25 125, फिर 5 से लगाएंगे तो ये हो गया 5। तो 625 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बना, किससे गुना करेंगे? ये तो 5 गुने 5, ये 5 5 का तो हो गया, ये तो पेयर में हो गया। 625 भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बना, तो ये 5 5 5, ये तो इसका पेयर हो गया 3 में, घन के रूप में एक पेयर हो गया। एक खाली फुट ये रह गया, तो इसी को अगर हम 5 अगर हम भागा दे देंगे, ये जो ये 5 एक जो अनपेयर है, तो इसको हम इस 625 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये 5 हट जाएगा और मेरे वो जो संख्या निकल के आएगा मतलब 125, 5 गुने 5 गुने 5 125, वो संख्या हो जाएगा पूर्ण घन होगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा जो है 5 सही है। दो संख्याओं के घनों का योग 793 है। संख्याओं का योग 13 है तो दोनों संख्याओं का अंतर पता करना है। दो संख्याओं के घनों का योग, माना कि एक संख्या a है दूसरी संख्या b है, उसके घन का यानी a पर पावर 3 प्लस b पर पावर 3 बराबर 793 दे रहा है। इन संख्याओं का योग दे रहा है यानी a प्लस b बराबर 13, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। तो इस फार्मूला लगाएंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। इसका वैल्यू दिया हुआ 793, a प्लस बी का भी वैल्यू दिया हुआ है 13, 13 पर पावर 3, 13 13 169, 169 को फिर 13 से गुना करेंगे तो 2197 हो गया, और माइनस 3ab गुना a प्लस बी का मान 13। तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा 3 13 39,
39AB इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर ले आएंगे। 2197 माइनस 793, 7 में से 3 गया 4, 9 से 9 गया 0 और 11 में 7 गया 4, 14 1404। आपका AB बराबर हो जाएगा 1404 बटे 39। 4 4 8 9 3 से कटा, 3 से भी कटेगा, 3 चौके 12, 2 से 20, 3 से 18, 2 24, 3 8 24, 13 39 13 से भी कट रहा है, 13 39, 13 6 78 मतलब 36। AB बराबर आ गया 36। अब हमको निकालना है A माइनस बी। अब हमको सीधे निकालना है A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। A प्लस बी का मान दिया हुआ है 13, A प्लस बी का मान दिया हुआ है 13, तो 13 के स्क्वायर ही हो गया 169 माइनस 4 गुना AB का मान निकाल कर आए 36। 169 माइनस 36 चौके 144, ये हो गया 25। इसीलिए A माइनस बी 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। A माइनस बी बराबर 5, A माइनस बी को होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, मतलब A माइनस बी बराबर 5। तो अंतर कितना आ गया? 5 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? दोनों संख्याओं का अंतर पूछा जा रहा है, अंतर आ गया 5, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, यदि 256 बटे 0.256 बराबर 25.6 बटे x है तो x का मान क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 256 बटे 0.256, तो इसको लिख सकते हैं 0.256 तो 256 कर दिए, ये फिर बटे कितना हो गया? दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 0 दे दिया बराबर 256 यहाँ भी कर दिया, और दशमलव को भी न बदल दें, दशमलव के बदले 1, दशमलव के बदले 1, उसके बाद 1 अंक है तो 1 0 दे दिए। ये इतना का मान 256 बटे 10 कर दिया, और फिर नीचे में x है तो ये x के साथ गुना हो गया। यहाँ पर ये जो x 256 बटे फिर 256 बटे 1000 है तो 1000 चल जाएगा ऊपर में बराबर 256 बटे 10 गुने x। 256 कट गया है और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000 गुने 10, तो 10,000 x बराबर 256, इसलिए x बराबर 256 बटे 1000 मतलब 10,000। तो अब क्या लिख सकते हैं? 256 था, 256 लिख दिए, नीचे में 1 के बाद 4 जीरो होते हैं, इधर से 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 1 अंक और है, अब दशमलव यानी 0.0256। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ये डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 2/3 भागा, और ये मंझली ब्रैकेट के अंदर में 3/7 का 14/7 गुना 1.2/3 माइनस 3.1/2 माइनस 2.1/6, और ये सब का सरल करके लिखना है, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है। इसका हल हो जाएगा 2/3 भागा, पहले मंझली ब्रैकेट के अंदर में छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, और ये बाहर इसके माइनस से अलग है तो इसका काम करता है। पहले का काम होता है, उसके बाद फिर गुना भागा काम होता है, उसके बाद फिर गुना काम होता है। तो यहाँ पर का है तो का काम पहले हो जाएगा, तो ये का हो जाएगा 7 से तो 14 कट जाएगा, 7 से 14 कट गया, 7 दूनी 14, ऊपर में 3 दूनी 6 है, और नीचे में 7, 7 6/7 गुना 3 का 3 3 2 5 5/3 और माइनस ये 3 6 1 7/2 माइनस 6 दूनी 12 12 1 13/6 13/6 हो गया। इसका सोल्यूशन हो गया 2/3 6/7, ये 3 से काट देंगे इसको, 6 को 2 बार में 5 दूनी 10/7 माइनस 2 और 6 का एलसीएम होता है 6 दूनी 2 का पहाड़ा 6 है तो एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 से भाग दें 6 में 3 7 21 माइनस 13 10/7 माइनस 21 में से 13 गया 8 8/6 हो गया।
ये भी 2 से काट देगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 7 3 का एलसीएम, 7 3 का 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 से भाग देंगे 21 में 3, 10 तिया 30 माइनस 4 से 28, तो आपका हो जाएगा 2/3 भागा 30 में से 28 गया 2, 2/21, तब 2/3 भाग कर देंगे गुना 21/2, 2 2 कट गया, 3 से 21, मतलब आपका आंसर 7 आ रहा है। तो 7 आ गया, तो आंसर बी सही है। तब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट। इतना 5.4 पर पावर 3 और इस माइनस 0.064 डिवाइडेड बाई 5.4 का स्क्वायर, 5.4 का स्क्वायर प्लस 2.16 प्लस 0.16, तो इसका जो है मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, ये निकालना हमको। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5.4 है और इसका स्क्वायर है, इसका पावर 3 है, माइनस 0.664 का इसको लिख सकते हैं 0.4 पर पावर 3, वो 4 का 4 चौके 16, 16 चौके 64, इसको 3 बार गुना करेंगे तो 0.3 अंक के बाद आएगा। और ये आपका इधर जो तेम हो गया 5.4 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए आपका 5.4 और गुना ये 0.16 हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर, यहाँ पर 0.4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5.4 को 8.8 से गुना करेंगे तो 2.16 आ जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो। हम जानते हैं फॉर्मूला, चूँकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर में रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी क्यू, ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू है, नीचे में फिर यही ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला ऊपर में इसका वैल्यू पूरा ये हो गया और नीचे में फिर आपका जो है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर रहेगा। तो ये तो कट जाएगा, फिर रहेगा सिर्फ आपका बचेगा सिर्फ क्या, ए माइनस बी बचेगा, मतलब कि इतना माइनस इतना का वैल्यू हो गया टोटल 5.4 माइनस 0.4, मतलब आपका आंसर हो गया 5.0 मतलब 5। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 2/5। अगला क्वेश्चन है 10 पर पावर 2/5 गुने फिर 10 पर पावर 3/5 और फिर बटा के नीचे में फिर है 128 क्यूब रूट के अंदर में 128 पर पावर -5 और फिर क्यूब रूट के बाहर में 3/7 पावर में 3/7 फिर बड़ी ब्रैकेट के बाहर में -1/5 है। इस सब का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो हमने यहाँ पर उतार दिया है, सोल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जब आधार समान हो तो पावर में पावर जोड़ दिए जाते हैं, आधार समान हो तो घात जोड़ दिए जाते हैं। तो ऊपर में हो जाएगा 10 पर पावर 2/5 प्लस 3/5 और नीचे में हो जाएगा 128 जो है वो 2 पर पावर कितना, 2 पर पावर 5 32, 2 पर पावर 6 64 और 2 पर पावर 7 हो जाएगा, 2 पर पावर 7 हो जाएगा 128। तो 2 पर पावर जो है 7 ये हो गया और इसके ऊपर में फिर है -5, बाहर में है -5 और क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। ये आपका बाहर में हो गया 3/7, फिर बड़ी ब्रैकेट के बाहर में है -1/5। ये 10 पर पावर हो गया 3 2 5, एलसीएम ले लेंगे 5 तो ऊपर में हो जाएगा 3 2 5, 5/5 1, ये पावर में 1 हो गया। नीचे में देखें
नीचे में हो गया आपका ये पावर में पावर क्या होगा, गुना होगा। तो पावर में पावर यहाँ जब गुना हो जाएगा तो 7 गुने -5, 7 गुने -5, 7 बचे 35, -35/3 ऊपर पावर -35/3 हो गया। फिर गुना में हो गया 3/7, फिर बाहर में आपका है -1/5 बराबर लिखेंगे। ऊपर में 10, नीचे में 3 3 1 कट गया है, 7 से कट जाएगा 5, 7 बचे 35, मतलब 2 पर पावर हो गया -5 और गुने फिर हो गया आपका -1/5। ये 5 5 ये भी कट गया, बराबर लिखेंगे 10 बटे -+2, 10/2 बराबर 5। 3 में से कौन सा ऑप्शन हो गया, 5 आपको तो आंसर आ गया, 5 कौन सा और आंसर सी इज करेक्ट। तो दोस्तों साथियों, आपको हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने इस दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो के साथ। शुक्रिया।